Hello everyone, today I am taking linear equation of class 8th chapter number 2. अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, मींस एक अल्फाबेट होगा, कोई भी, चाहे ए हो चाहे बी हो सी हो, बट एक ही होगा। और लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में जो इक्वेशन होगी उसकी पावर भी क्या होगी? ऑलवेज वन ही होगी। अगर पावर 2 लग जाती है वेरिएबल के ऊपर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन which has a maximum of one variable of order 1. It is of the form of ax plus b equal to 0. लीनियर इक्वेशन में ऑलवेज किसका साइन आएगा? इक्वल का। किसका साइन आएगा? इक्वल का। अगर लीनियर इक्वेशन में इक्वलिटी नहीं दी हुई तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। मींस लीनियर इक्वेशन में एक LHS होता है, एक RHS। LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS मींस राइट हैंड साइड, वेयर x इज द वेरिएबल। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है। और लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या होता है? ओनली वन वेरिएबल होता है। ऐसे कुछ हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। 3x इक्वल टू 1, इसका आंसर भी एक ही वन सॉल्यूशन निकलेगा इसका। अगर लीनियर है जिसकी ऑर्डर 1 ही है तो उसका आंसर भी ओनली 1 आएगा। 22x माइनस 1 इक्वल टू 0, 4x प्लस 9 इक्वल टू माइनस 11। वन मोर थिंग, लीनियर इक्वेशन में जब भी LHS से RHS में हम किसी चीज को ट्रांसपोज करते हैं तो उसमें रिवर्स चलता है। अगर माइनस है तो ट्रांसपोज LHS से RHS में जाके वो हो जाता है पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव होता है तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव। मींस रिवर्स प्रॉपर्टी चलती है। और अगर जैसे ये मल्टीप्लीकेशन है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे 3 को तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। अगर सपोज डिवाइड फॉर्म में है तो वो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में आ जाता है। The standard form of linear equation in one variable is represented by ax plus b equal to 0, where a and b are the real numbers and both a and b are not equal to 0. Means इसमें वेरिएबल x ही है और a और b कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट ये कभी भी 0 नहीं होगा। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स क्लियर रखने चाहिए अपने ब्रेन में कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि अगर फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें उसका एलसीएम लेना होता है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना होता है बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, आइसोलेट द वेरिएबल, वेरिएबल को एक तरफ लेना होता है, वेरीफाई योर आंसर, और उसके बाद हमें आंसर को वेरीफाई करना होता है। अब एक्सरसाइज 2.1 में हम क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे तो हमें और अच्छे से इक्वेशन क्लियर होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉल्व द इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 7। आप इसमें देख पा रहे हैं कि x माइनस 2 जो है इधर माइनस का 2 है। जब इस माइनस के 2 को हम 7 के पास लेके जाएंगे, मींस LHS से RHS में लेके जाएंगे, तो -2 जब ट्रांसपोज होगा तो ये -2 LHS से RHS में जाने के बाद +2 बन जाएगा, राइट? जैसे मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन में अपोजिट चलता है। अगर LHS से RHS में माइनस को हम LHS से RHS में लेके जाते हैं तो माइनस प्लस बन जाता है एंड प्लस माइनस बन जाता है। तो यहाँ ये था माइनस का 2, तो ये क्या बन गया आपका? +2। अब 7 + 2 क्या हो गया? 9। ऑलवेज न्यूमेरिक के संग न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे और वेरिएबल के संग वेरिएबल लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में y + 3 = 10 है, LHS में y + 3 है और RHS में 10 है। अब आप किसको ट्रांसपोज करेंगे? +3 को, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है +3। इसको हम किसके पास लेके जा रहे हैं? 10 के पास। अब ये प्लस का था तो इधर आके क्या बन गया? माइनस का। तो y = आपके पास क्या आ गया? 7 आ गया। 10 - 3 कितना हो गया? 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 = z + 2। अब हम इस +2 को इधर 6 के पास ला रहे हैं, तो जो प्लस का 2 था इधर आके क्या बन गया? माइनस का। तो ये क्या हो गया? 4 = z। Now next question, 3/7 plus x = 17/7।
यहाँ पे LHS में 3/7 है प्लस x है और RHS में 17/7 है। तो जब आप 3/7 को ट्रांसपोज करोगे 17/7 के पास, तो ये प्लस के 3/7 किस में कन्वर्ट हो गए, माइनस में। तो 17 माइनस 3, अब आप ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, सेम है, तो एलसीएम तो आपका एज इट इज आ जाएगा 7। अब 17 माइनस 3 क्या बन गया, 14, और 7 को जब 14 को जब 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपका, 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x इक्वल टू 12। यहाँ पे आप बोथ साइड जो डिवाइडिंग करेंगे हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। यहाँ पे मैंने बताया आपको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, इसको 6x को हम क्या बोलेंगे, 6 इंटू एक्स, क्या बोलेंगे, 6 इंटू एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन है, जब LHS से RHS में ये 6 जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, तो 12/6। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। नाउ नेक्स्ट, t/5 इक्वल टू 10। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये फॉर्म कौन सी है, डिवाइड की फॉर्म है। अब डिवाइड जब LHS से RHS में करेंगे तो ये बन जाएगा मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो t इक्वल टू 10 इंटू 5, आंसर हो गया t इक्वल टू 50। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x/3 इक्वल टू 18। इस क्वेश्चन में आपको दो प्रॉपर्टीज आप काम में ले रखते हो, मल्टीप्लीकेशन और एक डिवाइड। सबसे पहले आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 18 इंटू 3 हो जाएगा। उसके बाद 2x है तो आप x की वैल्यू निकालनी है तो 54/2 कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया आपका, 27। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.6 इक्वल टू y/1.5, वही सेम अपॉन में है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1.5 इंटू 1.6 इक्वल टू 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। यहाँ भी देखिए एक तो नेगेटिव वाला आ गया आपका प्रॉपर्टी और एक आपकी क्या आ गई, मल्टीप्लीकेशन वाली। तो सबसे पहले तो हम नेगेटिव को LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो गया आपका 25। अब ये मल्टीप्लीकेशन है और जब इस 7 को इधर लाओगे तो ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, तो आंसर हो गया 25/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। LHS में 14y माइनस 8 और RHS में 13। आप -8 को ट्रांसपोज कर रहे हो, 13 के पास लेके आ रहे हैं तो माइनस का 8 कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 8 में, ये हो गया आपका 21। अब आप क्या करेंगे, ये 14y है तो ये 14 से 21 क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब ये 7 के टेबल में आते हैं दोनों, तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, तो आंसर हो गया आपका 3/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 प्लस 6p इक्वल टू 9। यहाँ भी एक तो एडिशन की प्रॉपर्टी आ गई और एक मल्टीप्लीकेशन की। तो एडिशन वाले को जब आप इधर लेके जाएंगे तो 9 माइनस 17, अब प्लस माइनस माइनस होता है बट साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर आपका क्या है, माइनस के 6, तो 6p इक्वल टू -6। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन आ गई तो p इक्वल टू आ गया -6/6। अब प्लस माइनस, जब माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं तो आंसर में साइन नेगेटिव आता है और आंसर आ गया आपका माइनस का 1। नाउ 12th क्वेश्चन, x/3 + 1 = 7/15। यहाँ पे आप सबसे पहले 1 को LHS से RHS में लाएंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब इसमें आप क्या करेंगे कि पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, 15। तो 15 को 15 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1, 7 1 जा 7। अब यहाँ 1 के नीचे तो कुछ है नहीं तो 1 से ये 15 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 15 1 जा 15। अब वही प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आता है, बड़े नंबर का। बड़ा नंबर यहाँ क्या है, 15, तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव का, -8/15। यहाँ क्या दे दिया इन्होंने, x/3, ये है डिवाइड की फॉर्म, 1/3 डिवाइड फॉर्म में शो कर रहा है। अब ये यहाँ की क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -8 इंटू 3/15, तो ये 3 5 जा 15 कट हो गया तो -8/5 इज आंसर। थैंक यू। If you like my video, please subscribe and share with others.